और अब चलिए बड़ी खबर जयपुर से है। अमायरा मौत मामले में बड़ा कदम यहां उठाया गया। नीरजा मोदी स्कूल को शिक्षा विभाग ने दिया है नोटिस। स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताई गई है। विभाग ने मांगा जवाब। जांच शुरू हो गई है। मामले को लेकर सख्ती बढ़ी है। ये अपडेट है इस मामले में। अमायरा मौत मामले में यहां बड़ा कदम उठाया गया। नीरजा मोदी स्कूल को शिक्षा विभाग का नोटिस। स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताई गई है। विभाग ने जवाब मांगा है और जांच शुरू हो गई इस मामले में। मामले को लेकर सख्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ा अपडेट है इस मामले में जो आपको दे रहे हैं। नीरजा मोदी स्कूल को शिक्षा विभाग ने दिया है नोटिस। स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताई गई है। विभाग ने जवाब मांगा है स्कूल प्रशासन से और जांच क्योंकि इस मामले में लगातार हो रही है। मामले को लेकर अब सख्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट है इस मामले को लेकर जो आपको हम साझा कर रहे हैं। अमायरा मौत मामले में ये बड़ा अपडेट है। नीरजा मोदी स्कूल को शिक्षा विभाग का नोटिस। स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताई गई है। विभाग ने जवाब मांगा है और ये जो नोटिस दिया गया है वो आपके सामने हम उसकी कॉपी रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। यही नोटिस दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रशासन को। स्कूल प्रशासन की बताई गई है गंभीर लापरवाही और जवाब मांगा गया है कि इस मामले को लेकर जो लापरवाही है उस पर जवाब दे स्कूल प्रशासन। हालांकि खाना पूर्ति करने के लिए 2 टीचर हटा दिए गए हैं। एक क्लास टीचर, एक मैथ्स की टीचर है। लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलने वाला है। एक बड़ी लापरवाही जिसके चलते अमायरा नाम की छात्रा उसने सुसाइड कर लिया और परिवार वाले अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 50 दिन से ज्यादा हो चले हैं। 50 दिन बाद ये खाना पूर्ति स्कूल प्रशासन ने की 2 टीचर्स को हटाकर। इन सबके बीच में स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। शिक्षा विभाग ने नोटिस दिया है इसको लेकर और जवाब मांगा है स्कूल प्रशासन से। नोटिस में क्या लिखा गया वो आप जान पा रहे होंगे। इसकी जो तस्वीर है नोटिस की वो आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या लिखा गया है इस नोटिस में शिक्षा विभाग की ओर से। अमायरा मौत मामले में ये बड़ी अपडेट है जो आप तक हम साझा कर रहे हैं। नीरजा मोदी स्कूल को शिक्षा विभाग का नोटिस। स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताई गई है। तो स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताई गई है शिक्षा विभाग की ओर से। हालांकि लापरवाहियां कई है। एक लापरवाही हो तो बात हो। और अब क्योंकि स्कूल प्रशासन पर कई तरह के सवाल या निशान भी खड़े हो रहे हैं। एनडीटीवी ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था, ये खबर चलाई थी। अब सवाल ये भी कर रहा है एनडीटीवी कि क्या रद्द होगी नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता, क्योंकि एक बड़ा आरोप लग रहा है। लापरवाही सामने आ रही है और सवालों के घेरे में है। ये नीरजा मोदी स्कूल एक नामी स्कूल है और एक नामी स्कूल होने के नाते ये बड़ी लापरवाही सामने आना। स्कूल प्रशासन की अपनी खुद की जिम्मेदारियां होती हैं जिनका निर्वहन करना होता है, लेकिन इन जिम्मेदारियों से दूर नजर आया यहाँ पर स्कूल प्रशासन। चाहे बच्चों की सुरक्षा के मामले को लेकर हो, बच्चों की काउंसलिंग करने के मामले को लेकर हो और कार्रवाई करने के मामले को लेकर हो, हर तरीके से यहां बड़ी लापरवाही नजर आई है नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन की। और देखिए बड़ी बात तो ये कि 50 दिन हो चले हैं, उसके बाद एक खाना पूर्ति ये कर दी गई है। 2 टीचर हटा दिए गए हैं, मैथ्स टीचर और क्लास टीचर। और आपके सामने हम पूरा मामला भी रख रहे हैं। ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हमने तैयार किए हैं पूरा मामला समझाने के लिए कि आखिर ये मामला क्या है, खबर क्या है। और उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। और इस वक्त सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। विश्वास आपके पास आते हुए 50 दिन हो गए, स्कूल प्रशासन ने कर दी फॉर्मेलिटी, 2 टीचर्स को हटा दिया। लेकिन ये जो नोटिस दिया गया शिक्षा विभाग की ओर से ये कहकर कि बड़ी लापरवाही सामने आई है, इस पर क्या रुख है स्कूल प्रशासन का। और ये बताइए कि नोटिस में किन किन बातों का जिक्र किया गया शिक्षा विभाग की ओर से। देखिए जो नोटिस अभी दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, इसके अंदर गंभीर जो लापरवाहियां हैं वो दिखाई गई। जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग की टीम ने जांच की, उसके बाद में शिक्षा विभाग की टीम की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को। उसके बाद में नोटिस जारी किया गया है। उसके अंदर बताया गया है, जो सबसे गंभीर बात बताई गई वह बताई गई है कि जिस तरीके से घटनास्थल को धोया गया, घटनास्थल से जो निशान थे वो मिटाए गए, खून के धब्बे थे वो मिटाए गए, तो वो जो है सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश की गई है, सबूतों के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई है। उसको बहुत गंभीर मानते हुए ये कहा गया है कि इससे कहीं ना कहीं स्कूल की लापरवाही और ये झलकता है कि स्कूल ने गंभीर रूप से इन्वॉल्वमेंट स्कूल का है। इसके अलावा जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो 5 मंजिला थी, वहां पर जालियां नहीं लगी हुई थी, नेट नहीं लगा हुआ था, उस तरीके से वहां पर
कोई सुरक्षाकर्मी नहीं थे, कोई सहायक नहीं थे जो बच्चों को वहां ऊपर जाने से रोके। तो इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियां हैं वो भी इस पूरी रिपोर्ट में बताई गई हैं। साथ ही 7 दिन के अंदर अब स्कूल को जवाब देना होगा। अगर 7 दिन के अंदर स्कूल संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देता है तो उसकी एनओसी रद्द की जा सकती है। साथ ही मान्यता रद्द करने के लिए अनुमोदन भी शिक्षा विभाग सीबीएसई को कर सकता है और सरकार बड़ा एक्शन जो है अब इस पूरे स्कूल पे ले सकता है। वहीं आपको बता दें सीबीएसई की ओर से 20 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब 20 दिसंबर तक देना था। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई को जवाब दे दिया गया है स्कूल के द्वारा और उस जवाब को भी रिव्यू सीबीएसई की एक टीम कर रही है। उसके बाद में वहां से दिल्ली से सीबीएसई की ओर से भी इस मामले में बड़ा एक्शन हो सकता है। सोर्सेज क्या कह रहे हैं विश्वास, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जवाब दे दिया गया सीबीएसई को, अब किन बातों का जिक्र यहाँ स्कूल प्रशासन की ओर से किया गया है? देखिए, जो जवाब दिया गया है उसी में सूत्रों के मुताबिक ये जो 2 कार्रवाई की गई है, जो 2 शिक्षकों को हटाने की, संभवतः ये उसी जवाब के में जो कॉम्प्लायंस रिपोर्ट जो पेश करनी थी कि आपने उस पर क्या एक्शन लिया है, वो रिपोर्ट पेश करनी थी। उसी के आधार पर ये जो एक्शन है वो लिया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को पूरा करने के लिए स्कूल की तरफ से दिखाया गया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को पूरा करेंगे। हालांकि 2 बातें जिनका जवाब अभी तक शायद स्कूल की तरफ से ठीक से नहीं मिल पाया, वो ये कि क्यों ऐसा करना पड़ा स्कूल को कि वहां पे जो खून के धब्बे थे उनको मिटाने के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई गई। साथ ही एक और अन्य बात ये कि जिस तरीके से लगातार बच्ची शिकायत कर रही थी उसके बाद भी सुनवाई क्यों नहीं की गई। उसके बाद में ही इसी बात पर जो एक्शन है वो कक्षा अध्यापिका पुनीता शर्मा और जो गणित की अध्यापिका थी, मैथ्स की जो टीचर थी रचना, उस पर किया गया है। तो अब जो सीबीएसई की जो टीम है वो रिव्यू कर रही है उस पूरे फैसले, उस पूरी कॉम्प्लायंस रिपोर्ट को जो जवाब दिया गया है स्कूल की ओर से। उसके बाद में ही कोई संभवतः बड़ा एक्शन जो है इस पूरे मामले में हो सकता है। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से भी कड़ा रुख अब इस मामले में अपनाया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका विश्वास तमाम जानकारी के लिए।